काफ़िला जो है वो पलंदरी की तरफ जाने को तैयार है असीरान की रिहाई के लिए। हुकूमत क्या करना चाहती है? जब एक मामला हल भी हो चुका है लेकिन बार बार अवामी एक्शन कमेटी और वो लोग जो तहरीक के अंदर मुतहर्रिक थे उन पर बोगस FIR मुकदमात उनको जो है वो पाबंद सलासत कर दिया गया है। तो ये हुकूमत क्या मज़ीद टकराव चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा लतीफ़ अवान साहब कि आपने हर प्रोग्राम में हमारी आवाज़ बने और आला अक़ाम तक जो है ना हमारी आवाज़ पहुँचाने में आपने किरदार अदा किया। तो जहाँ तक आपने सवाल किया, आपको पता है कि आवाम के बुनियादी जो हकूक़ हैं उनके लिए 1 साल तक पुरअमन हमने जदोजहद की और फिर 11 मई को जो है हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। एक पुरअमन लॉन्ग मार्च हुआ। उस लॉन्ग मार्च के सिले में मैं समझता हूँ कि आवाम ने अपने पूरी ताकत का मुजाहरा करते हुए अपने जो मुतालबात थे वो मनवाने में कामयाब हुए। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ के जो हमारे यहाँ हुक्मरान हैं इन्होंने, मैं समझता हूँ कि आज तक जो 2 माह होने वाले हैं ये हमारे मामलात जो हल हुए हैं, जो हमारे चीज़ों के ऊपर उन्होंने नोटिफिकेशन किया, तो ये उनको हज़म इस वक्त तक नहीं हो रहा है। तो हम आज भी मैं आपको ये बरमला कहता हूँ कि हम कोई टकराव की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हमारी पुरअमन जदोजहद है और ये इंशाअल्लाह ताला हमारी आखिर हद तक हमारी पुरअमन जदोजहद रहेगी। लेकिन आप तो पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं लेकिन हुकूमत की तरफ से और वज़ीर मौसूफ जो हैं वो कह रहे हैं कि चंद शर्पसंद अनासर हैं जो अवामी हुकूक़ की तहरीक है उसको सबूताज करना चाहते हैं और आए रोज़ जो है वो हुकूमत के मामलात को तामीर तरक्की को रोकना चाहते हैं। देखिए ना, इसके ऊपर मैं ज़रा जो वज़ीर मौसूफ हैं उनको जो है ना मैं यहाँ से कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो 11 मई की कॉल थी तो वहाँ जो है ना दुनिया ने देखा है कि ये चंद शरपसंद हैं या पूरी कश्मीरी कौम है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं अब इसको डील ट्रैक करने के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है और तरह तरह के जो है ना प्रोपेगेंडे भी किए जा रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ और फिर हमारे जो साथी हैं उनके ऊपर बेबुनियाद मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ से होके यही मुतालबा करते हैं कि हमारी पुरअमन जदोजहद है। हमने न इससे पहले कोई टकराव किया, न इसके बाद हमारा कोई टकराव किसी के साथ होगा। लेकिन हमारे जो साथी हैं उनको गैर मशरूत और फिलफूल रहा किया जाए। और एक बात और भी मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि मीरपुर डिवीज़न के अंदर जो सूरत हाल पैदा की गई और फिर ये बलोच के हल्का में जो सूरत हाल पैदा की गई है, तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि इसके ऊपर गैर जानबदार जो है ना तहकीकात की जाए और जो लोग भी इसमें शामिल पाए जाते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई की जाए। बिला वजह लोगों के ऊपर बेबुनियाद मुकदमात जो हैं वो कायम ना किए जाएँ। सर, इतलात ये आ रही है कि असीरान को कोटली शिफ्ट कर दिया गया है। आप पलंदरी की तरफ जा रहे हैं तो क्या आप वहाँ जाके धरना देंगे या वहाँ जाके आगे का लाएअमल का ऐलान करेंगे? देखिए ना, हमारा पहले से ये शेड्यूल तय है, डेट अनाउंस हुई है कि हमने पुरअमन जो है ना पलंदरी की तरफ मार्च करना है। तो आज अगर कोई इस तरह की खबर, क्या पता मुझे भी ये पहुंची है कि इस तरह की कोई खबर कि उनको कोटली शिफ्ट कर दिया गया है, तो अगर उनको कोटली शिफ्ट कर दिया गया है तो हमारा जो लाएअमल है जो पलंदरी की तरफ वो इंशाअल्लाह ताला उसी तरह बादस्तूर रहेगा और वहाँ जाके जो हमारी मरकज़ी जो कमेटी है वो वहाँ आगे का जो लाएअमल का ऐलान करेगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर अमल किया जाएगा। नाज़रीन किराम, असीरान पलंदरी और बलोच की रहाई के हवाले से आज पूरी डिवीज़न में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। उसी हवाले से यहाँ से एक बहुत बड़ा काफ़िला जो पलंदरी की तरफ रवान हुआ है। मेरे साथ इस वक्त ताजर रहनुमा मोहतरम सरदार नईम ज़िया साहब मौजूद है, बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नईम ज़िया साहब, एक बड़ा काफ़िला असीरान की रिहाई के लिए हजीरा से पलंदरी की तरफ रवान हुआ है, कुछ ही देर के बाद निकलने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले लतीफ़ अवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले 1 साल से जब से तहरीक चली है और आपने इस तहरीक को कामयाब करने के लिए आपने अपना बड़ा रोल अदा किया है JK न्यूज़ ने, तो इस वाले साहब का भी शुक्रिया। और आज जो हमारे भाई पूंछ डिवीज़न के सदर सरदार शबीर साहब, हमारे भाई तला एडवोकेट साहब और
अजीम जो हमारे भाई हैं सरदार अमान साहब और उनके दोस्त जो हमारे गिरफ्तार हैं, उस हवाले से जॉइंट एक्शन कमेटी ने कॉल दी थी कि अगर 12 जून तक हमारे उन भाइयों को गैर मशहूर रिहा ना किया गया तो 13 जून के अंदर पूरे 5 डिवीज़न के काफ़िले जो पलंदरी की तरफ पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे। आज अजीरे से, मंडोल से, दर बाज़ार से, अब्बासपुर से इस वक्त बहुत बड़ा काफ़िला अजीरे में पहुंचने वाला है और इस वक्त ये काफ़िला पुरअमन काफ़िला जो पलंदरी की तरफ रवाना होगा। हम हुकूमत को बार बार मुतनबे कर चुके हैं कि हमारी इस तहरीक जो पिछले 1 साल से गरीब लोगों के लिए आटा बिजली के हवाले से थी, तो वो कामयाब होने के बाद हुकूमत को ये हमारी जो तहरीक थी वो हज़म नहीं हो रही है और हमारे लोगों को बिला वजह गिरफ़्तार किया जा रहा है, बिला वजह उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, बिला वजह उन पर मुख्तलिफ दफ़ात लगा के उनको कैद व सोबत में रखा जा रहा है। तो हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि हमारे उन भाइयों को फौरी रिहा किया जाए। कितनी बड़ी तादाद है जो हजीरा से पलंदरी की तरफ जो काफ़िला जा रहा है असीरानी की रिहाई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील अवान साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 1 साल से जो हमें जहां वही देखा तो आपने हमें कवरेज दी, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। तो ये अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो मैं समझता हूँ कि ये हज़ारों का जो काफ़िला इंशाअल्लाह पलंदरी की तरफ मार्च करेगा और ये पुरअमन हमारा जो मार्च होगा बिल्कुल पुरअमन है। चूँकि 1 साल से आप देख रहे हैं कि हमारी जो तहरीक चल रही है इसके अंदर हमने हमेशा जब भी कोई बात की तो अपने लोगों को यही पैगाम दिया कि हमने सिर्फ पुरअमन रह के अपना एहतजाज करना है। और उसके इवज़ आपने देखा कि जो हमारे लोगों के साथ या हमारे साथियों के साथ जो 4 बेड के अंदर हुआ, फिर रहीमाबाद के अंदर हुआ, फिर बलोच में जो हमारे साथियों के, हुकूमत क्यों इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है? मैं ये समझता हूँ कि जो हुक्मरान तबका है अब वो ये जान चुका है कि ये जो अवाम है ये बाशऊर हो चुकी है, सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए उन्हें अपनी सियासत करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो वो ऐसे हमारी जो 1 साल की तहरीक है उससे वो नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपोगंडे, मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अब अवाम बेशऊर हो चुकी है, वो सारा कुछ समझ रही है। ये जो हमारे साथ जुल्म, सितम, जबर और जो कुछ किया जा रहा है इससे हमारी जो तहरीक है इंशाल्लाह ये मज़ीद मजबूत हो जा रही है। और मैं इन हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आप जो फजूल की प्रैक्टिसें कर रहे हैं और जो लोगों को मज़ीद बोगस और गलत किस्म की मनगढ़ंत किस्म की FIR बना के उनको आप देख सकते हैं। वो जो हमारी वीडियोज़ हैं उनके अंदर हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं कि पुलिस के साथ एक सिविल कपड़ों में मलबूस लोग वो हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं, लोगों को डंडे भी मार रहे हैं। और फिर जब हम सदा लेके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने हमारे साथी विद कानूनी माहिरीन के साथ वहाँ जाते हैं तो उन्हें रात के गिरफ्तार कर लिया जाता है और तशद्दुद किया गया है। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि हमारा ये पुरअमन मार्च और ये पुरअमन तहरीक इंशाअल्लाह चलती रहेगी, इसको किसी तरह को कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला। मेरे अल्लाह की मदद हमारे साथ है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं जो हजीरा में इस वक्त सर असीरान की रिहाई के लिए हजीरा से एक बड़ा काफ़िला पलंदरी की तरफ जाने को तैयार है। तो इतलात ये आ रही है कि जितने भी असीरान हैं उनको अलल सुबह कोटली शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब आगे का क्या लाए अमल है? अब पलंदरी जाके क्या आप धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? देखें जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे साथ आए, कवरेज की, हमारी आवाज़ को मौसर बनाया। तो ये हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है मरकज़ी, तो हम तो उसी के लाएअमल पर चल रहे हैं। तो अगर वो कोटली शिफ्ट करते हैं तो वो उनका अपना एक लाएअमल है। तो हमें जो हमने करनी है वो हमने पुरअमन से जदोजहद करनी है असीरान की राय के हवाले से। तो ये आज आपका जो एहतजाज है वो पुरअमन है? जी जी बिल्कुल पुरअमन है। हम इससे पहले भी पुरअमन रहे, हम इसके बाद भी पुरअमन रहेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता असीरान की रहाई जो है वो मुमकिन नहीं होती तो उसके बाद जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसका आगे का क्या लाएअमल होगा? जी जी ये आज के दिन तय होगा ना। हम वहाँ पलंदरी के मुकाम पर पहुँचेंगे, सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे 5 डिवीज़न के, वहाँ आगे लाएअमल दिया जाएगा, जो भी फैसला हुआ वहाँ होगा। थैंक यू।